जय माता दी भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है, जब संसार पर चारों ओर अंधकार छा जाता है, जब दुष्ट शक्तियां अपने चरम पर पहुंच जाती हैं, तब माँ आदि शक्ति किस रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ दुर्गा ने समय समय पर अपने 9 अद्भुत और दिव्य रूपों में अवतार लेकर अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा की। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उन 9 चमत्कारी स्वरूपों की रहस्यमयी कथा। महाकाली, महालक्ष्मी, चामुंडा देवी, योग माया, रक्तदंतिका, शाकंभरी, श्री दुर्गा, चंडिका और भ्रामरी, जिनकी महिमा एकाग्रचित होकर सुनने मात्र से भय समाप्त हो जाता है, संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में शक्ति, साहस और विश्वास का संचार होता है। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। माँ महाकाली। एक समय की बात है कि संसार में प्रलय आ गई थी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कानों से कुछ मैल निकला था। उस मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस बने। मधु और कैटभ ने जब चारों ओर देखा तो उन्हें ब्रह्मा जी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए दौड़े। तब ब्रह्मा जी ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से विष्णु भगवान की नींद खुल गई और उनकी आंखों में निवास करने वाली महामाया लोप हो गई। भगवान विष्णु के जागते ही मधु और कैटभ उनसे युद्ध करने लगे। कहते हैं यह युद्ध 5000 वर्ष तक चला। अंत में माँ महामाया ने महाकाली का रूप धारण कर इन दोनों राक्षसों की बुद्धि को बदल दिया। वे दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं, तुम जो चाहे वर मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। उन्होंने तथास्तु कह दिया। इस प्रकार महाबली दोनों दैत्यों का नाश हो गया। महालक्ष्मी प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक दैत्य था। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान शंकर और भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए। उनके शरीर से एक तेज पुंज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में परास्त कर देवताओं के कष्टों को दूर किया। तीसरी कथा माँ चामुंडा देवी की। एक समय की बात है कि शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस इस संसार में पैदा हुए। वे इतने बलशाली थे कि पृथ्वी पर एवं पाताल के सब राजा उनसे हार गए। अब उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर विष्णु जी के शरीर से एक ज्योति प्रकट हुई जो चामुंडा थी। वह बहुत ही रूपवान थी। उनके रूप पर मुग्ध होकर शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नाम का दूत देवी के पास भेजा कि वह हम दोनों में से किसी एक के साथ विवाह कर ले। उस दूत को देवी ने यह कहकर वापस कर भेज दिया कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी के साथ विवाह करूंगी। दूत के मुंह से यह समाचार सुनकर उन दोनों ने पहले युद्ध के लिए अपने सेनापति ध्रुमाक्ष और आक्रमण के लिए भेजा। ध्रुमाक्ष सेना सहित मारा गया। इसके बाद चंडमुंड लड़ने आए। चंडमुंड भी देवी द्वारा मारे गए। अब रक्त बीज लड़ने आया। उसके शरीर से रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा हो जाता था। इस पर देवी ने रक्त बीज के शरीर से निकलने खून को अपने खप्पर में लेकर पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज भी मारा गया। अंत में शुंभ निशुंभ लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। सभी देवता दैत्यों की मृत्यु से बहुत खुश हुए। माँ योग माया की कथा। जब कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया तो 7वें गर्भ के रूप में शेषनाग के अवतार बलराम जी आए।
जो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होकर प्रकट हुए। तब 8वें गर्भ में श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उसी समय गोकुल में यशोदा जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। वासुदेव जी कृष्ण को गोकुल छोड़ आए और बदले में योग माया को वहां से ले आए। जब कंस ने कन्या रूपी योग माया को पटक पटक कर मारना चाहा तो वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के हाथों योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चणासुर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कर दिया। माँ रक्तदंतिका की कथा। एक बार वैप्रचित नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी वासियों और देवलोक में देवताओं का जीना दूभर कर दिया। देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रार्थना पर दुर्गा देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया। देवी ने वैप्रचित आदि असुरों का रक्तपान करके मान मर्दन कर डाला। देवी के रक्तपान करने के कारण इनका नाम रक्तदंतिका पड़ा। माँ शाकुंभरी देवी की कथा। एक समय की बात है कि पृथ्वी पर सूखा पड़ गया। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर सूखे के कारण हाहाकार मच गया। वनस्पति सूख गई। उस समय वर्षा के लिए मुनियों ने मिलकर भगवती देवी की उपासना की। तब माँ जगदम्बा ने पृथ्वी पर शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया और उनकी कृपा से पृथ्वी पर जल की वर्षा हुई। इससे पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों को जीवन दान मिला। श्री दुर्गा देवी जी की कथा। एक बार दुर्गम नाम के राक्षस के अत्याचारों से पृथ्वीवासी, पाताल निवासी एवं देवताओं में हाहाकार मच गया। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति दुर्गा ने अवतार लिया। दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का संहार करके पृथ्वी के रहने वालों पर देवताओं को इस विपत्ति से छुटकारा दिलाया। दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध हो गया। माँ भ्रामरी देवी। एक बार अरुण नाम के असुर के अत्याचार इतने बढ़ गए कि वह स्वर्ग में रहने वाली देव पत्नियों के सतीत्व को नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भौरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी से अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर उनके उद्धार हेतु दुर्गा ने भ्रामरी का रूप धारण कर अरुण असुर का सेना सहित संहार कर डाला। माँ चंडिका देवी की कथा। एक बार की बात है कि पृथ्वी लोक में चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। इन दोनों राक्षसों ने पृथ्वी लोक, पाताल लोक और देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर देवताओं ने दुखी होकर मातृशक्ति देवी का स्मरण किया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी ने चंड मुंड राक्षसों का विनाश करने के लिए चंडिका के रूप में अवतार लिया। तो भक्तों, ये थी माँ आदिशक्ति के 9 दिव्य और चमत्कारी स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, चामुंडा, योग माया, रक्तदंतिका, शाकंभरी, श्री दुर्गा देवी, चंडिका देवी और भ्रामरी माँ, जिन्होंने समय समय पर संसार की रक्षा की और अपने भक्तों के सभी कष्टों का नाश किया। माँ की कृपा जिस पर भी हो जाए उसके जीवन से भय, दुख और अभाव स्वतः ही दूर हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर सच्चे मन से माँ को प्रणाम करें और कहें जय माता दी। अगर आपको यह कथा हृदय से स्पर्श कर गई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें ताकि माँ का दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। माँ जगदम्बा सभी पर अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। जय माता दी।